हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो AEES PRT का स्किल टेस्ट होना है, ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है। तो उसी के बारे में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आपको क्या क्या अभी करना चाहिए और क्या क्या प्लान करना चाहिए। आपको जैसे कि पता है कि इसका रिजल्ट स्कोर कार्ड पहले ही रिलीज हो चुका था और सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो है वो PRT का लिस्ट, जिनको भी बुलाया गया स्किल टेस्ट के लिए, उनको जो है वो मतलब कि ये उनको बुलाया गया है और उनका जो नाम है वो कल ही आपका पब्लिश किया जा चुका है। मतलब 1 जुलाई को लिस्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको भी क्या करना चाहिए, कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक, क्योंकि इसके बाद भी आपका कंपटीशन है, क्योंकि 272 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से अराउंड 70 कैंडिडेट को है जो है वो क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पर भी आपको कंपटीशन है। आपको यहाँ पर आपको एक सीट निकालना है तो अपना बेस्ट दे करके आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए स्किल टेस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा ही रहेगा। और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए बचे हुए दिन में, ताकि आप अपना एक लिस्ट, मतलब एक अपना सीट आप निकाल सके और फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसी में कुछ बात करेंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि आपका कोई पॉइंट स्किप ना हो। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ था जब आपका PRT और TGT और PGT का आपका जब स्किल टेस्ट हुआ था, तो उसमें से भी काफ़ी लोग मेरे से जुड़े थे और वहाँ ये सब वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। तो चलिए फिर से मैं लाया हूँ और आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए तो आज बात करने वाले हैं आपका AES PRT का जो स्किल टेस्ट आपका होना है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्किल टेस्ट कह दीजिए, इंटरव्यू कह दीजिए, इंटरेक्शन कह दीजिए, मतलब आपका तो क्या, आपका जो है आपका रिटन क्वालिफिकेशन आपका जो है वो देख ही लिया गया। आपका रिटन क्वालिफिकेशन जो था आपका, मतलब रिटन में आप कितने तेज है, सब्जेक्टिव आपके पास कितना क्या नॉलेज है, वो तो एग्ज़ाम लिया गया और उसमें देख लिया गया कि आपके पास इतना अच्छा खासा नॉलेज है। बात यहाँ पर आपका देखा जाएगा यहाँ पर कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसे आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपका पर्सनालिटी क्या है। तो हम लोग इस सब चीज़ों को कैसे पता करते हैं? इन सब चीज़ों को पता करते हैं जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मान लीजिए आपके पास अननोन पर्सन आया और वो आप उसके बारे में तो आप जानते नहीं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड का नेचर जानते हैं, आप उससे मिलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, आप उसके साथ सारा चीज़ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू का मतलब तो किसी से आप जब 5 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट जैसे जैसे आप उससे बातचीत करते हैं तो 5-10 मिनट्स में ही जज कर लेते हैं उसका बिहेवियर कैसा क्या है, ठीक है। तो इसी में जो है आपको वहाँ पर जज किया जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, आप कैसे बातचीत करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर वही आपका सिंपल देखा जाएगा, ठीक है, और कुछ आपका उसमें कुछ खास नहीं है। तो यह आपका इंटरव्यू का मतलब यही होता है। KBS के सेंस में आप इसको इंटरव्यू कर दीजिए, यहाँ के टेस्ट में आप स्किल टेस्ट कर दीजिए, लेकिन स्किल टेस्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ मैटर करेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए, पहला रिजर्वेशन प्लानिंग फॉर गोइंग मुंबई। आपको पता है कि आपको यहाँ से जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मुंबई जाना है। आपको कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कोई बहुत सारे कैंडिडेट महाराष्ट्र के होंगे, तो उनके लिए मुंबई जाना कोई काफ़ी जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो लोकल है तो आराम से, मतलब आपको लोकल जाना तो ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, आप आराम से 1-2 दिन प्लानिंग करिए और दूसरा का दिन निकल जाइए। लेकिन आप जैसे कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सीधी सी बात है कि मुंबई जाना थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको जो है जैसे ही आपका नाम आया तो आपको कल रात, मतलब आज से ही आपको एक अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कि आपको जाना कैसे है, आपको ट्रेन से जाना है, आपको बस से जाना है, जो भी करना है कि आप माइंड सेटअप कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए अपने डेट के अकॉर्डिंग, ताकि आप अच्छे से वहाँ पर पहुँच सके। क्योंकि अगर आप
बिना प्लान किए अगर आप वहाँ पर पहुँचिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको स्टे करने में प्रॉब्लम होगा, आपको क्या क्या ऐसे वैसे प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको रिजर्वेशन, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका माइंड, आपका बॉडी पूरा रिलैक्स होना चाहिए, तो ही आप 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू प्रॉपर वे में दे सकते हैं। अगर आप ऐसे ही जाइएगा, बिना प्लानिंग किए जाइएगा, हड़बड़ में चले जाइएगा, और मेरा यकीन मानिए कि आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आप मुंबई नहीं पहुंचिएगा, उसके 1 या 2 दिन कम से कम पहुंच जाइएगा, स्टे कर लीजिएगा, कहीं कुछ पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि वहां के इन्वायरमेंट से, ताकि वहां के कुछ माहौल से आप थोड़ा सा परिचित हो जाए। क्योंकि आप हड़बड़ में जाइएगा, आप तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके थके हुए रहिएगा, और उस केस में अगर आप थके रहिएगा, हल्का सा भी थके रहिएगा, तो वहाँ पर आप अच्छे से जो है आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपका स्टे करने का, आपका वहाँ जाने का प्लानिंग जो है बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर 10 से 15 मिनट का जो स्किल टेस्ट है वो आप अच्छे से कंडक्ट करा सके। ये सब छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत ही एक अच्छा बात इसको बोला जा सकता, मतलब तो आपको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपको जाना कैसे है, क्या कैसा है। ट्रेन टिकट जो भी है आप अभी से ही, आज से ही उसका बुक कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा ट्रेन क्या है, टाइमिंग क्या है, और 2 से 3 दिन आप पहले पहुंचिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा है आपको जाने आने में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, आपने ऑलरेडी एक चीज़ क्वालिफाई कर लिया है, दूसरा चीज़ आपका इंटरव्यू है। अगर आप इसको भी थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका जो है नैया पार हो जाएगा, और आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक जो है आप पहुँच पाइएगा। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छे से 2-3 दिन पहले, इंटरव्यू डेट के मिनिमम 2 दिन पहले आप वहाँ पहुँच जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आपका बॉडी पूरा रेस्ट में रहेगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट से थोड़ा सा क्या हो जाइए, हैबिचुअल हो जाइए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए, प्रिपेयर योर पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। पहला तो आपको क्या करना है, पहला आपको करना था, मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रेन का टिकट बुक करवा लेना है, या एयरवे, जो भी आपका, जो भी जितना में आप सर्वाइव करते, जो भी आपका कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था, जिसको कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है कि आपको देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई, मतलब हर एक जो भी आप गवर्नमेंट जॉब, या फिर आजकल कुछ मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी देखा है कि जब आपका ज्वाइनिंग होता है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपको वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कोई आप पर कोर्ट केस तो नहीं है, कहीं आप कोई केस में तो फंसे नहीं है, ठीक है। ये इस मतलब इसका वेरिफिकेशन का ये प्रमाण होता है कि आप पर आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ है। आगे चलकर अगर आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर बताना है। थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, एजुकेटेड लोगों से वहाँ पर मिलिएगा, थोड़े ऑफिसर ग्रेड से वहाँ पर आप मिलिएगा, ताकि वो आपके बातों को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोटे लोअर लोगों से बात कीजिएगा तो ज़्यादा सुनते नहीं हैं, वो वहाँ का माहौल ही कुछ अजीब होता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको बनाने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जॉब का सवाल है तो आपको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करना ही, मतलब आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ही बात बनेगा। ऐसे आपको बात वहाँ पर आपको जाना है, बताना है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हमको बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब उनको समझाइएगा कि वो वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, समथिंग। तो सीधी सी बात है, अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो आपके रिलेटेड क्राइम आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, तो कुछ वेरीफाई करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, और आपको वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट बना करके आपको दे देंगे, तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और ये चीज़ इसको ले जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में साफ लिखा है, और अभी शायद आपका इंटरव्यू लेटर भी, अगर आपका एक नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर भी आपको साफ साफ लिखा होगा कि आपको उसको ले जाना ही पड़ेगा। अगर आप उसको लेकर नहीं जाइएगा तो हो सकता है कि आपको स्किल टेस्ट के लिए आपका अलाउ ना करे। तो एकदम इसको मस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, आपको इसको तैयार करके ले जाना पड़ेगा। आपको जाना है, वहाँ पर आप समझाइएगा कि ऐसा ऐसा है, एक अच्छे लोगों से बातचीत करिएगा तो वो समझेंगे, और आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपको बना करके, या 4-5 दिन का टाइम लेंगे। तो आपको अभी से ही, आज से ही जो है वो इस पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपका, अगर आपका 16 और 17 को अगर आपका इंटरव्यू है तो वहाँ तक आप जो है आपका सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और आप वहाँ तक पहुँच जाए। इसमें सिंपल आपको वहाँ पर जाना है, आपको बताना है ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, आपको दे देंगे। थोड़ा सा आपका इधर उधर होगा, प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट वाले वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी ऐसा कुछ आपका है नहीं, आपका बन जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। प्रिपेयर ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। सीधी सी बात है
कि आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई, आपका पहले पीबीसी चेक होगा, उसके बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट चेक होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है। ऐसे जब इन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया था तो बहुत ही प्रॉपर वे में स्कैन करके जो है फॉर्म फिलअप करवाया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो जो भी आपने अप्लाई किया था, जो भी आपको बोला जाएगा, आपका ये +2 का मार्कशीट आपका हो गया, फिर आपका डीएलएड या जो भी आपका हो गया पीआरटी लेवल पर, उसको जो है क्या करना है, आप उसको प्रिपेयर करके आप उसको लेके चले जाइएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा सारा कुछ निकाल लीजिएगा। अगर आपका कुछ नहीं है तो आप इसको भी जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में जा करके इसको जो है वो क्या कर लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। वो क्या करेगा, आपको आगे जाके मतलब तुरंत निकलवा लीजिएगा, और आपके जाते जाते तक वो जो है आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको जो है वो अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को, आपके पास नहीं है, आपका बीएड का मार्कशीट, आपका डीएलएड का मार्कशीट जो भी है सब कुछ कलेक्ट कर लीजिएगा, वेल प्रिपेयर हो जाइएगा। क्योंकि अगर आप वहाँ जाइएगा, एक भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका नहीं होगा तो सीधे सी बात वो कुछ नहीं सुनेंगे, इफ बट कुछ नहीं करेंगे, सीधे आपको जो है वो स्किल टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको स्किल टेस्ट लेंगे ही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हर एक छोटी छोटी बातों को आपको जो है वो बहुत ही प्लान वे में सब कुछ को जो है क्या करना है, आपको सब कुछ करना है ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच सके। आप छोटी सी भी गलती करेंगे, अगर आपके पास एक भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो आपको जो है वो मतलब स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। आपको जो है इस पर काम करना चाहिए। बुक योर ट्रेन, एयर बस, एयरवेज टिकट। आपको जिस चीज़ से भी जाना है, अगर आप नज़दीक में हैं तो बस का टिकट कर लीजिए, अगर आप थोड़े से दूर में हैं तो ट्रेन का टिकट कर लीजिए। अगर आप एफर्ट्स कर सकते हैं एयरवेज का या कुछ अगर ऑफ़र अवेलेबल है, आप थोड़ा रिसर्च करिए, डिफरेंट एयरवेज के साइट पर जाइए, ठीक है। अगर आपका दूर है तो उससे क्या होगा ना कि अगर एक मतलब नॉर्मल प्राइस में अगर आपका एयरवेज का कुछ आ जाता है, ठीक है, 2000-4000 समथिंग, तो इंटरव्यू का बात है तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट लाइफ में मनी की काफ़ी किल्लत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बट क्या करें, आपको इस सब चीज़ों में जाना है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा ना। जब तक आप वहाँ पर जाइएगा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करिएगा, तब तक आपको जो है वो क्या, आपको वही आपका मतलब स्किल टेस्ट में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कीजिएगा तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा, आपके जगह पर कोई और चला जाएगा। तो आप एफर्ट कर सकते हो, देखिए थोड़ा रिसर्च करिए, ट्रेन देखिए क्या ऑफर है, कुछ है, ठीक है। अपने कुछ रिलेटिव में बात कीजिए, क्या कुछ कूपन कोड कुछ समथिंग ऐसा कुछ अवेलेबल है, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर बहुत कॉस्टेबल है तो इसको छोड़ दें, ट्रेन से ही जाएं क्योंकि ट्रेन काफ़ी बेस्ट होता है। और अगर आपके पास कुछ एफर्ट है या कुछ ऐसा आपको ऑफर में कुछ आपको दिख जाए, ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उतना एफर्ट कर सकते हैं तो जा सकते हैं। बाकी आप ट्रेन का टिकट जो है आराम से बुक करके रेडी हो जाइए 2 दिन पहले का, कि आप वहाँ पहुँच जाइए, रिलैक्स हो जाइए अच्छे से। और स्टे क्या कैसे करना है थोड़ा सा आप देखिएगा, क्या है लोकेशन, कैसे क्या है, कैसे आना है, दिस है दैट है, तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा। और कोई अगर आपके रिलेटिव मुंबई में रहते हैं तो उस लोकेशन को भेजिए वहाँ पर, और उस लोकेशन को भेज देने के बाद जो है आप उनसे बोलिए तो आपको प्रॉपर में समझा देंगे। और नेट का ज़माना है तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ आपको वीडियो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो अपना ट्रेन बस का सब कुछ प्लान करके टिकट आप बुक कर ले ताकि आप वहाँ अल्टीमेटली टाइम पर आप जो है पहुँच जाए, ठीक है। ये हो गया, ये तो आपका मेन प्रिपरेशन का बात हो गया। ये सब आपको इतना चीज़ तो आपको करना ही होगा, ठीक है। चलिए, कमांड ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। यकीन मानिए कि यहाँ पर एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट के स्कूल होते हैं और यहाँ के जो बच्चों का लेवल होता है एक अपना एडवांस लेवल होता है। तो यकीन मानिए कि जिनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पर अच्छा खासा कमांड रहेगा तो उनके चांसेस थोड़ा सा क्या है, अच्छे हैं कि वो बहुत जल्दी वो आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि KBS NBS होता है तो वहाँ पर आपका मिक्सअप में चलता है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर हाई में देखने, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मतलब आपको पूरा देखने, फिर भी आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप KBS में अपीयर किए होंगे तो इंटरव्यू स्किल के लिए थोड़े बहुत अगर आप इंग्लिश पर काम किए होंगे तो आपका यहाँ पर जो है बात बन जाएगा। तो आपको इस पर जो है वो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप इस पर काम नहीं करिएगा तो क्या होगा, आपका वही है, आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। तो ये साइंटिस्ट के स्कूल होते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पर अच्छे से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट बोलने
आना चाहिए, बातचीत करने आना चाहिए, नॉर्मल ही रहेगा बट कम से कम वो तो आना चाहिए। अगर आप ये बोल दीजिएगा कि आई बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो वो पूरे एक्सक्यूज हो जाएगा और आपका वहाँ पर काफ़ी बैड इंप्रेशन जाएगा। लेकिन आप थोड़ा कोशिश करिएगा, अपने आप को मोटिवेट करिएगा, बोलने की कोशिश करिएगा, तो बहुत ही अच्छे से आप बोल पाइएगा। और अगर आप ये कह दीजिएगा कि हमसे होगा ही नहीं, तो फिर तो आप डिसाइड कर लिए कि हमसे नहीं होगा, तो फिर आपसे बिल्कुल ही नहीं होगा। कमांड ऑन हाउ टू एक्सप्लेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखिए ये आपका पीआरटी लेवल का वैकेंसी है, तो आपको जनरली 3, 4, 5 क्लासेज में आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ ही दिया जाएगा, हो सकता है कि इसमें मैथ बैकग्राउंड वाले को दिया जाएगा तो डिसाइड करेंगे। लेकिन पीआरटी में आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाना होगा, तो अदर सब्जेक्ट का भी कुछ कुछ आप देख लीजिएगा, क्या चैप्टर्स है, क्या कैसे है। अगर आपने केबीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए कुछ कुछ आपने प्रिपेयर किया है, तो वहाँ वाला का प्रिपरेशन निश्चिंत ही आपको जो है वो यहाँ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि एडिशन बच्चों को कैसे समझाना है, डायरेक्टली आपको नहीं समझाना है, 2 1 जैसे कि हम लोग सिखाते हैं। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको डिफरेंट वीडियो आपको अवेलेबल है कि आप कैसे ईजिली वे में एडिशन बच्चों को 2, 3 क्लास के बच्चों को आप सिखा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन को कैसे सिखा सकते हैं, जनरली हम लोग जो आपको पता है कि वही 2 1 3 ऐड करके उसको बता दिए, बट आपको वहाँ पर एक्टिविटी मेथड से आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर मतलब ऐसा आसान तरीका आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर के सामने, ताकि आपको जो है वो मतलब वो समझ जाएं, वो मतलब उनको यकीन हो जाए कि आप बहुत ही, क्योंकि आपको बच्चों को समझाना है और बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं, उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो अगर आप एक्टिविटी मेथड का आप यूज़ करिएगा और जनरल सिस्टमेटिक वे में कोई सिंपल मेथड का यूज़ कीजिएगा तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। तो वैसे ही कुछ आपको मेथड, तो इसके भर के वीडियो आपके जूनियर क्लासेस के, आजकल यूट्यूब का ज़माना, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। तो 2 3 4 वीडियो को आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए कि आपको एडिशन कैसे करना होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है, डिवीज़न कैसे ईजिली वे में। आपको सबको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आता है, बट आपको ईजिली मेथड में कैसे करना है, क्या करना है, वो आप जब वीडियोज़ को देखिएगा तो आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट आप उसको सिखाइएगा तो वहाँ पर आपका बैड इंप्रेशन चला जाएगा और इस केस में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू बैड इंप्रेशन जाएगा और आपको जो है वो 2 आपका है गो नो गो। मतलब कि गो का मतलब समझिए, अगर आपको गो मिला, ठीक है, गो तो समझिए कि आपका इंटरव्यू ठीक गया, और वहाँ पर आपका इंटरव्यू के बाद नोट गो का मिला आपको पास, तो समझ जाइए कि आपका इंटरव्यू खराब गया, मतलब समझिए कि एक तरह से आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, तो आपको इस पर काम करना चाहिए। प्रिपेयर इंग्लिश हिंदी पोएम हाउ टू टीच, इसका भी आपने, अगर आप केबीएस पीआरटी निश्चिंत ही आप इसके लिए अपीयर होंगे तो आप पोएम को कैसे, हो सकता है पूछ दे, पूछने के लिए इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि नहीं पूछा जाएगा, तो आपको सारी चीज़ों को पूरा प्रॉपर वे में प्लान करके सब कुछ को जो है वो क्या करना होगा, आपको जाना होगा, जिससे कि आप जो है वहाँ पर सब कुछ आपको, हो सकता है हिंदी में पोएम तो एक्सप्रेशन के साथ कैसे करना है, आपको इंग्लिश में कैसे करना है तो एक्सप्रेशन के साथ आपको कैसे करना है। आपने ऑलरेडी केबीएस पीआरटी के एग्ज़ाम दिया होगा और इंटरव्यू जब आप तैयारी किया होगा, अभी तो रिजल्ट पेंडिंग है, तो कोई भी अभी इंटरव्यू का तैयारी नहीं कर रहा होगा, बट कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इससे आपका माइंड जो है रिन्यूअल रहता है। ठीक है, तो आपको जो है कैसे क्या उसको करना है, उसको जो है वो क्या करना चाहिए, इस पर आपको काम करना चाहिए। अगर आप इस पर काम करिएगा तो अगर आप वहाँ से पूछ देंगे तो फिर आप जवाब दे पाइएगा, और अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाइएगा तो आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रिपेयर्ड पिक्चर एक्सप्लेनिंग स्किल, जब मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था बट मेरे कुछ मार्क्स कम थे और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, कुछ 80 पास थे, तो कुछ कम, कुछ 2-4 नंबर से जो है मेरा सिलेक्शन रिटर्न के लिए रहते रहते रह गया। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है रिटर्न के लिए, ये स्किल टेस्ट के लिए मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था। तो वहाँ पर मैंने जब प्रीवियस ईयर जब इसका फॉर्म अप्लाई किया था तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था कि आखिर इसके स्किल टेस्ट में होता क्या है।
तो वहाँ पर इन्होंने बताया था कि आपको एक पिक्चर दिया था पीआरटी स्किल में, आपको कोई पिक्चर दिया जाएगा और पिक्चर देख करके आपको तुरंत बोला जाएगा रैंडमली, मतलब हो सकता है आपको 5 मिनट 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसके बारे में आप कुछ क्या कीजिए, एक्सप्लेन करिए। तो उस केस में आपको जो है वो डिफरेंट पिक्चर का आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मान लीजिए दे दिया जाएगा, एक पिक्चर दे दिया जाएगा और उसमें आपको सीनरी रहेगा, तो देयर इज ए माउंटेन, देयर आर ट्रीज, इन दिस पिक्चर बर्ड्स आर फ्लाइंग, देयर आर ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल सीन, देयर इज ए रिवर, इट इज़ ए गुड लुकिंग। तो इस टाइप से आपको कुछ कुछ पिक्चर स्किल भी आपको जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको जज करेंगे, रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप से वहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस पर भी आपको जो है वो क्या करना चाहिए, आपको पिक्चर स्किल पर आपको काम करना चाहिए कि थोड़ा सा काम वाम कर ले, ठीक है। प्रिपेयर सम नॉलेज रिगार्डिंग योर स्टेट कंट्री, ठीक है। अपने स्टेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे कि वेयर आर यू बिलोंग्स टू, तो आप बोलिएगा जैसे मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड, तो पूछ देंगे कि हु इज़ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा काफ़ी फेमस है झारखंड में, ठीक है। वो मतलब वो फ्रीडम फाइटर थे और आदिवासी उनको भगवान, उनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता। तो मान लीजिए रैंडमली मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया गया और मान लीजिए मेरे को बिरसा मुंडा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाएगा। तो जो ज़्यादा आपसे आईएएस लेवल का जीके जीएस नहीं पूछेंगे, बट आपको अपने स्टेट का सीएम, आपको अपने स्टेट के गवर्नर, आपका स्टेट का कुछ स्पेशलिटी, कुछ फेमस प्लेसेस हैं, कुछ सराउंडिंग है, अवेलेबल है, क्या है, दिस है, दैट है, कुछ नॉलेज आपको जो है वो आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं, आपके प्लेस पर क्या फेमस चीज़ है, रैंडमली वो क्वेश्चन पूछ दे। ये उनके क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आप अपने जहाँ पर आप रहते हैं वो आप अपने स्थान को कितना अच्छे से जानते हैं, तो उनके क्वेश्चन को पूछने का मतलब यही होता है। तो इस टाइप से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप नॉलेज अपना कंट्री के बारे में, कौन है, क्या है, कैसे है, ये सब के बारे में अगर आप नॉलेज ले लीजिएगा तो वो आपको क्या करेगा, काफ़ी हेल्पफुल करेगा। वहाँ से अगर रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपने प्रिपेयर किया है वही क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पर हेल्प हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप, ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब, मान लीजिए सारे क्वेश्चन का जवाब दे ही दीजिएगा, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन हो सकता है जो कि जीके लेवल के क्वेश्चन पूछ दे या आउट ऑफ द टॉपिक पूछ दे, तो हो सकता है कि आप जवाब नहीं दे पाइएगा। लेकिन इसमें थोड़े थोड़े आप जानकारी को कलेक्ट करके जाइएगा। तो वही जनरल आपके इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपके सिटी में कौन सा चीज़ फेमस है, आपसे रैंडमली कुछ आपके प्लेस से, अगर उनके माइंड में कुछ ऑटोमेटिक कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस होगा तो उसके रिगार्डिंग पूछ देंगे। तो थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू के लिए। प्रिपेयर्ड सम पेडागोगिक क्वेश्चन एनईपी एजुकेशन चेंजेज। एनईपी देखिए, आप चाहे केवीएस के इंटरव्यू में जाइए, आप एनवीएस के इंटरव्यू में जाइए, आप एईएस के इंटरव्यू में जाइए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे कि आप कितने अवेयर हैं चेंजेस के प्रति। एनईपी क्या है, एनईपी 2020 आपका क्या है, उसके बाद आपका एजुकेशनल चेंजेज आपका क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो आपसे देखेंगे कि आप एजुकेशनल के मामले में कितना अपडेट रखते हैं और आप में क्या क्या आपका इंटरेस्ट। तो कुछ आपसे जनरली जो कुछ परख वरख जो है आपने पढ़ा था, तो उसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। एनईपी का स्ट्रक्चर क्या है, एनईपी लाना क्यों ज़रूरत था, कितना एनईपी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन रैंडमली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं और कुछ आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करके जाइएगा, अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो निश्चिंत ही आप उसको डिलीवर कर पाइएगा। और अगर आपको उसका आंसर पता नहीं होगा तो आप जो है वो उसको जो है आप डिलीवर नहीं कर पाइएगा। तो इस केस में आपको जो है वो क्या करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना चाहिए, वेल प्रिपेयर होकर के आपको जाना चाहिए। वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखिए, वही इंटरव्यू का मतलब वही है कि आपके कॉन्फिडेंट लेवल को, आपके बॉडी एक्सप्रेशन को, आपके सब कुछ जो है वो क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा, समझा जाएगा कि
कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने प्रॉपर वे में जो है वो बच्चों को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये सब देखा जाएगा तो थोड़ा सा आप काम कीजिए कि जब आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कभी इधर देखूँ, कभी मैं उधर देखूँ। अगर मैं इस अपने ये जो मेरा कैमरा से आपका रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं एक आई कांटेक्ट अपना यहाँ पर लेंसेज के ऊपर ना बनाऊँ, मैं ऊपर देखूँ, तो जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो उसका एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं जाएगा। मैं हकला करके बोलूँ, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँ, तो सीधी सी बात है कि अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा और जो भी मेरा वीडियो देखेगा उसको मज़ा नहीं आएगा, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन मैंने सारी चीज़ों को मतलब बहुत ही अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, अपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है, मैं काम कर पा रहा हूँ। मेरे बॉडी में थोड़ा सा मतलब मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो अपने हाथ को ऐसे मतलब एक्सप्रेशन कुछ दे रहा हूँ, आपसे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इस टाइप पर भी आपका कुछ कुछ होना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू दें तो जिससे आप इंटरव्यू दें तो उससे आई कांटेक्ट आप उसका मिलाएं, मतलब आपका आई का कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। सडनली आपके क्वेश्चन जो है, ये मान लीजिए वहाँ पर आपका पैनल होता है ना, 4-5 लोग होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछे तो जैसे ही पूछे तो आपका आई कांटेक्ट उनके साथ आपको मिलना चाहिए। इसके इधर बैठे हुए हैं तो ये क्वेश्चन पूछे तो आपके साथ इनका ये कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो है इस टाइप का आपका मतलब कुछ होना चाहिए जिससे कि उनको मतलब एक लगे कि नहीं, मतलब आप में एक्सप्रेशन है, आप अच्छे चीज़ों को सभी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। थोड़ा बैठने का तरीका आपने इस पर भी काम किया होगा कि कैसे बैठा जाता है, कैसे बैठना चाहिए, मतलब क्या पोस्चर है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ये सब बोलना चाहिए वहाँ पर जो भी है, जो भी टाइमिंग में आपका इंटरव्यू होगा। आपके बॉडी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिखना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, आपका दिखना चाहिए, ठीक है। तो यही सब भी छोटी सी बातें हैं और आप जो चीज़ बोल रहे हैं तो उस लैंग्वेज में थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए। तो ये सब पर आप काम कीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वर्क ऑन आई कॉन्टेक्ट व्हेन यू स्पीकिंग, मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया था। जब भी आप बात करें, ठीक है, किसी से आप बात करें, जिस इंटरव्यूअर के साथ बात करें या फिर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपके आई कांटेक्ट उससे मिलते हैं तो उसको पता चलता है कि आप उसकी बातों मतलब जैसे कि आपका कोई बोल रहा है तो आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो समझेगा कि आप उसकी बातों को बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं। या आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर आपके आई कांटेक्ट उसके आई कांटेक्ट से मिल रहे हैं तो इसमें आपका कॉन्फिडेंट दिखता है और सुनने वाले को लगता है कि नहीं, आप बहुत ही अच्छे से उसकी बातों का जवाब दे पा रहे हैं। अगर आपने इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट नहीं मिलाया, ठीक है, मतलब उनके साथ प्रॉपर वे में बात नहीं किया, तो एक आपका बैड इंप्रेशन, क्योंकि वही 10-15 मिनट का इंटरव्यू में ही आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, आप किसी पर्सन से कैसे बातचीत करते हैं, सारे चीज़ों को जज किया जाएगा और उसी के बिहेव पर आपको जो है वो गो और नॉट गो का आपको दिया जाएगा। मतलब वही आपका 10-15 मिनट आपको देखा जाएगा, आप 15 से 20 मिनट सब कुछ देखेंगे और फिर सब आपका वही फाइनल सिलेक्शन तक होगा। और तो वहाँ पर कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको गोली बंदूक चलाने के लिए दिया जाएगा। इंटरव्यू में मेनली आपका ऐसा ही कुछ होता है। इंटरव्यू स्किल टेस्ट इज ओनली इंटरेक्शन पर्सनल इंटरव्यू, मतलब उसमें देखा जाता है, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि सिर्फ इंटरेक्शन कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, तो वो इतने ट्रेंड होते हैं कि 10 से 15 मिनट्स के बातचीत करने और आपका इंटरव्यू लेकर के वो आपके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी जो है बोलने की, आपको करने की क्या कैपेसिटी है, कैसे क्या है, वो जो है वो बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों पर ही ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, तो वही है, वो जज कर लेंगे और फिर आपसे जो कोई बेस्ट होगा तो आपके से जो बेस्ट होगा वो आपका ले जाएगा। वो आप कहीं पीछे रह गए तो फिर आप पीछे रह गए, तो आपको वही मेन आपका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इस टाइप से जो चीज़ मैंने बताया आप उस पर काम कर सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, यू कैन क्रैक इट। आपको सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर में आत्मविश्वास
कॉन्फिडेंट को क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं जा सकता हूँ। इंटरव्यू सिंपल ऐसा ही कुछ होता है, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा आपका कुछ है नहीं, बस जनरल है। अगर आप इजीली वे में सोचिएगा और इन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा आप काम कर दीजिएगा। ऐसा मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मैंने आपको तोप नहीं बता दिया, मैंने जनरल सी बातें बता दी जो कि चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप अच्छे से आप इजीली वे में लिए आपने थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया तो निश्चिंत ही आपको जो है वो हेल्पफुल मिलेगा, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और आप जब अपना नाम फाइनल वैलिडेट में अगर आप 2 साल से 3 साल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चिंत ही जब आप अपना नाम अपने मेरिट लिस्ट में देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। सीधी सी बात है, कैंडिडेट को भी क्या चाहिए, जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ तो इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यही सब कुछ बातें आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। ये सब कुछ बात और कुछ मैं आपको लाऊंगा वीडियो, जिस पर कुछ आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ करना है। और एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा AES से रिलेटेड कि AES क्या है, AES को क्यों इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, AES का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इस पर भी थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि AEES का इंटरव्यू है तो सीधी सी बात है इसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, पूछा ही जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है। तो उसके रिगार्डिंग आप जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो पूछेंगे। तो वही आपका AES है जो है वो आपका डिफरेंट लोकेशन पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जो बच्चे लोग रहते हैं उनके पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस एजुकेशनल सोसाइटी का जो है वो क्या किया गया है, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इस टाइप से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा नॉलेज आप नेट पर सर्च कीजिएगा, इंटरनेट का ज़माना है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में सब कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने वीडियो लाया, मैं और वीडियो लाऊंगा और मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा कि आपको क्या काम करना चाहिए। लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा सीरियसली होकर के आप कुछ चीज़ों पर काम कर लीजिएगा तो निश्चिंत मानिए आपका भला हो जाएगा, आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाइएगा, नहीं तो आप जाते जाते रह जाइएगा। तो थोड़ा सा आपको इन दिनों में आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो निश्चिंत ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने TGT और PGT लेवल पर तब भी जब आपका हुआ था तो वहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ था। एक मैं आपको वीडियो लाऊंगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको बनाना क्या है, या फिर मैं क्या करूँगा कि उसका लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और भी मैं वीडियो लाऊंगा फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से भी कलेक्ट हो रहा है, बस ज़रूरत है कि आपको उस पर काम करने की। अगर आप उसको अच्छे से काम करिएगा तो निश्चिंत मानिए आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी आपको जो हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए यही कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, मतलब आपको बताऊँ। ठीक है, वीडियो निश्चिंत ही आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पर हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ ताकि आपका कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, और साथ ही साथ अपने वीडियो के अपडेट्स भी देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए और अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में लेके आइए फ्रेंड्स। आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप में वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और भी मैं वीडियो लाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।